नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 1 है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का जो एक्सरसाइज है 1.3 पे बात करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हमने जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्या कहता है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, हमें भिन्न में लिखना है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न इसमें लिखना है। अब दशमलव भिन्न का मतलब क्या होगा, डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन में, हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। निकालते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं इसका। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 36/100, 36/100 है। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये नीचे 100 है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, ये दो संख्या बाद में भी पॉइंट लगा सकते हो भाई। नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद में, देखो यहाँ पर लिखा है एक डिजिट, एक अंक, 3, ये 2 अंक हो गए और ये लग गया यहाँ पे। ये इसका आंसर हो गया। आप कहोगे देखो ये तो सिंपल तरीका था, बिल्कुल मैं इसको डिवाइड करके ही बता देता हूँ आपको, भाग दे के भी, कि ये है 36 है, इसमें मैं डिवाइड करूँगा 100 से, ये 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब 100 से 36 कौन सा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करूँगा, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और ये हो गया 0। अब कितनी बार जा रहा है, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 तिया 300, 3 बार गया, 3 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया 300। अब आपको मालूम है सेकंड स्टेप वो भी घटाना, तो कितना हो गया 0 और 6। अब जबकि मैं पॉइंट लगा चुका हूँ यानी दशमलव लगा चुका हूँ, तो क्या करेंगे, फिर मैं 0 लिख सकता हूँ। अब कितनी बार गया, 100 का पाड़ा अगर अपन बोलते हैं 6 बार, तो ये हो जाता है 600। और जैसे ही 600 हुआ, ये कितना, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो मेरा आंसर आ गया 36/100 यानी 0.36। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसी के जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हमारे पास है 6 भाग, 6 टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में। तो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, और एक्सरसाइज हमारी 1.3। 1.3 में क्या कहता है कि 1/11 इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना। तो देखते हैं अपन, मैंने कहा ये 1 है और ये 11 है। अब तो 11 तो बड़े होते हैं, 1 से भाग जा नहीं सकता, हमने ये पॉइंट लगाया और ये हो गया 0। फिर भी नहीं जा रहा, तो क्या करें, पॉइंट लगा हुआ है, एक बार ये 0 लगा दिया और फिर 0 लगा दिया अपन। ठीक है, अब देखते हैं, अभी जा रहा है, हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 11 9 99, ये 9 बार गया। अब कितना बचा 1। अब आप कहोगे कि सर ये हो गया तो फिर ये 0 लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ लगा लो। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ जो रिमाइंडर है ये वाला, ये रिमाइंडर है जो क्या आ गया, 1 आ गया, और पहले भी हमारे पास कितना था ये। तो अब ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता इसको, ये इसी तरह चलेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.09। इस तरह ये चलता रहेगा।
ठीक है, अब आगे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। आपने इसको सोल्व किया तो कितना आया, आप ये इस समय मिश्र भिन्न में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्सर भिन्न यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना होया 8 चौक 32 और 1 33, ये इस फॉर्म में आ गया। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, वही करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 33 में डिवाइड करेंगे 8 से, 8 चौक 32, या 32 आ गया, कितना बचा 1। यहाँ अब डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ लिखा पॉइंट और ये लिखा 0। अब कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, 8 एकम 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 2, शेषफल 2। अब मैं पॉइंट लगा चुका तो मैं 0 लगा दूंगा, फिर 8 दूनी 16, यानी 8 2 जा 16 आ गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपको मालूम है, ये रिमाइंडर करते हैं तो 4। अब ये पॉइंट लगा हुआ तो मैं 0 फिर लिख सकता हूँ, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0। तो मेरा आंसर आ गया इसका, जैसे मैं लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 4.125, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन और लेंगे अपना, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन हो गए, 3/13, इसको सोल्व करते हैं अपन। ये 3 है, इसमें डिवाइड किया आपने 13 से, ये पॉइंट लगा है क्योंकि ये तो बहुत छोटा है 13 से, आप पॉइंट लगाते हो, ये हो गया 0। अब चला जाएगा, हाँ अब चला जाएगा। तो क्या किया आपने, देखो 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया। अब कितना बचा रिमाइंडर 4, हम पॉइंट लगा चुके तो मैं 0 लिख सकता हूं। तो जब 0 लिख सकता हूं तो कितना आया 13 1 जा 13, 13 में 26, 3 टाइम्स गया, ये आ गया। फिर रिमाइंडर कितना है, फिर रिमाइंडर 1। अब देखो पॉइंट लगा चुका मैं, तो ये अब आपने कहा, देखो सिर्फ इसमें इतना सा कहा है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, यानी ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं क्या फिर क्या करूं 0, तो कितना आ गया, इस तरह ये चलता है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो, इसको लिखा अपन ने 0.23, इसने ये तो कहा ना दशमलव प्रसार, तो हम इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रिमाइंडर थे, ये वाली चीज तो मैं आपको, जैसे ये वाला चलता रहेगा अपना ना, ये आ गया होगा आपको 0.23 आया, तो इसका रिमाइंडर कितना 1, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर है 6 को करता हूं मैं, ठीक है। 5th को तो वो क्या नाम है, ये जो 5th वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से था, मैं बता दूं आपको, जो 5th क्वेश्चन था वो था 2/11, 2/11 था। तो मैंने आपको कराया कि 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/11, तो इस वाला पार्ट तो मैं करवा चुका आपको, जो हम सेकंड पार्ट किया था वो, उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा, क्योंकि सिर्फ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 4th, ये वाला 4th। 5th हो गया 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है 329/400, इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 329/400
4 × 100, यानी लास्ट बाद में मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। इस समय सिर्फ मैं ये काम करूँगा, ये वाला मैं 329 में क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 329 में 4 से डिवाइड किया तो 4 8 जा 32, कितना बच रहा है यहाँ 0, ये हो गया 9, फिर 8 2 जा 8 दूनी 4 दूनी 8, ये माइनस किया, बचा 1, और आगे देंगे, या पॉइंट लगाया मैंने, और ये हो गया 0, 4 दूनी 8, कितना बचा माइनस करने पर 2, मैं पॉइंट लगा चुका तो एक 0 फिर लगा दूंगा मैं। अब 4 का पाड़ा बोलूंगा, 4 की टेबल में 20 कितनी बार टाइम है, आप कहोगे सर 5 टाइम आ रहे हैं, ये लो जी, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो दोस्तों अब देखो मैंने जो डिवाइड किया ना उसको देखना आपको, 82.25, और हमने सिर्फ इससे डिवाइड किया है, लेकिन अभी हमारे पास क्या नीचे ये रखा हुआ है। अब आप कहोगे कि आप ऐसे करो, इसको यहां से हटाओ, इसको जैसे ही हटाते हो यहां 2 0 आ गए। मैंने कहा हाँ, अब क्या करेंगे, अब आप देखो काउंट करो इसको, 1 2 3 4, 4 0 है, तो यहां से आप काउंट करो डिजिट को, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आएगा 0.8225। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि, हाँ इसको मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपको ये मालूम है कि 1 जो 7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। ठीक है, तो अब आपको डिवाइड नहीं करना है, अब आपको दूसरे मान निकालने, ये आपको गिवन था। हाँ, तो इसने ये कहा कि भाई आप ये करो कि 2/7 को सोल्व करो, 2/7 को आपको सोल्व करना है, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, देखो कैसे। मैंने कहा भाई देखो 2/7 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं मैं, तो मैंने कहा 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7, ऐसे लिख सकता हूं। मैंने ऐसा कन्वर्ट क्यों किया वो भी आप देखो। मैंने इसका कन्वर्ट इसलिए किया कि ये 1/7 है ना, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है ये। ठीक है, तो मैंने कहा देखो मैंने लिखा 2 × और ये कितना है 0.142857, रिपीट हो रही है 1422857। इस तरह ये चलता जा रहा है, इस तरह ये चलता जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहाँ से मैं कहाँ से रोकूँ इसको, यहाँ से रोक लेता हूँ, यहाँ से। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है, देखो 14। भाई देखो इसको मल्टीपल करते हैं इस तरह से, ये मल्टीपल किया, इसको इससे किया 14, फिर इसको इससे किया 10 और एक 11, फिर इसको इससे किया 2 8 जा 16 और एक 17, कैरी का 1, फिर वापस इसको इससे किया 2 2 जा 4 और एक 5, और फिर इसको इससे किया 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.3। यानी अब ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, 2855714, यानी ये काम बार बार चलता रहेगा, हमारे बार बार चलता रहेगा। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूं, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 2/7, जबकि मैं लॉन्ग
मेथड फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.285714 और इस पे क्या आ जाएगा बाहर। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको 2/3 का। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं इसका 3/7, यही क्वेश्चन है 3/7। अभी हमने 2/7 का किया, अब हम करेंगे 3/7 का। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7। अब आप कहोगे सर देखो 3 तो ऐसे लिख सकते हो और 1/7 ऐसे लिख सकते हो। अभी हमने 2/7 का किया तो क्या, तो 2 × 1/7 किया। यहाँ क्या किया 3/7 है तो 3 × 1/7। अब आपको मालूम है कि आपने जो 1/7 की वैल्यू रखी थी वो क्या थी, 1/7 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू थी आपके पास 0.142857 और ये क्या था बाहर था, ये थी 1/7 की वैल्यू। अब इसको क्या करोगे आप मल्टीपल कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो मल्टीपल करते हैं अपन, ये इसको इससे मल्टीपल किया 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 15 और 2 = 17, 1 3 8 24, 24 और कितना हुआ 1 25 हासिल 1। अब इसको इससे किया 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4। आपका आंसर ये आ गया, यानी आंसर आपका आ रहा है 0.428571, यानी ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बार। तो दोस्तों इसी तरह हमारे जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7, ये क्वेश्चन है तो उसमें क्या करेंगे 4 × 1/7 कर लेंगे अपन, क्योंकि 1/7 की वैल्यू क्या है ये, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका एक पार्ट और है 5/7, तो 5/7 को आप क्या लिखोगे 5 × 1/7 लिखोगे और 1/7 की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पुट करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इनको करना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो इस तरह से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 0.6 बार है, इसको मुझे P/Q फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, मुझे इसको लिखना है P/Q फॉर्म में। समझना बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा आपको P/Q फॉर्म में लिखना है और यहाँ P एंड Q ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर, और Q क्या नहीं है, Q 0 नहीं है, ये याद रखना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो रेशनल नंबर में लिखना है, क्योंकि रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि a number in which form P/Q where P and Q are integer and the Q does not equals to 0, it's a रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x बराबर लिख लेंगे 0.6। अब बार का मतलब आप जानते हो, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इस तरह, ये दे दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1। भाई इसका मतलब यही होता है। अब देखो जितने नंबर, यहाँ बहुत आराम से आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज में रहता है यहाँ पे, है ना। किस तरह कंफ्यूज में रहता है वो देखो, जितने नंबर बाहर है एक नंबर पे बाहर है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया इसको 10 से, ठीक है। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया,
कितना हो गया, ये हो गया 10x। अब आप इधर देखो, जब ये 10x होता है तो ये पॉइंट कहाँ चला जाता है, यहाँ गुणा करने पर यहाँ चला गया, तो इसका मान आ गया 6.666666 इस तरह चला गया। ठीक है दोस्तों, फिर आपको मैं एक बार फिर बताता हूं कि जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जितने पे नंबर्स पे बार होता है ना, उतने से ही हम गुणा करेंगे। जैसे एक नंबर पे बार है, यानी एक अंक पे बार है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, इस तरह हम उसको क्या करेंगे, मल्टीपल करते हैं। आगे देखते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब जब इक्वेशन 1 और 2 आ गई तो आप मुझे ही बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये हो गया 10x, देखना ध्यान से, मैं इसे लिखूंगा 6 प्लस 0.6666, ये ऐसे चलता रहेगा, लिख सकता हूं ना। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो। जब मैं इसको लिख सकता हूं तो ये क्या होता है, ये x होता है। देखो ये x ही तो है भाई, देखो 6.666 है, तो मैंने कहा 6 प्लस 0.666, तो आपने कहा हाँ, ये क्या हो गया, ये x हो गया, और ये 6 हो गया, और ये हो गया 10x। अब देखो ये वाला x उठ के इधर आया, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, तो ये 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, 10x माइनस एक्स कितना, 9x, 9x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू होगा 6/9। अब आप देखो जब 6/9 हो रहा है तो कैंसलेशन हो ही रहा है, हाँ, जितना कट सकता उतना काटना आपको। 3 से काटे अपन ने, है ना, हमने 3 से कटिंग की, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी आपके जो x की वैल्यू थी, x जो हमने रखा है वो आ गया 2/3। अब ये जो 2/3 आया ये p/q फॉर्म में हो गया। सही है मेरी बात, समझ में आई आपको, किस फॉर्म में हो गया, p/q फॉर्म में, और यही इसका देखो p/q फॉर्म में हो गया, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार देख लें आप लोग ढंग से कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देखिए जल्दी आप लोग। ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्या कहता है उसको देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर तो हमारा 3rd ही है, 3rd का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 3rd का पार्ट है 2nd। वो कह रहा है कि 0.47 बार, ये क्वेश्चन है, इसको p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर हम ऐसे करते हैं, इसको x के इक्वल लिख लेते हैं। मैंने कहा लिखो, तो x इक्वल टू 0.4, ध्यान से देखो 4 7 7 7 7 इस तरह चला गया, ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। हमने अभी क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जितने नंबर पे बार हो उससे मल्टीप्लाई कर लो आप। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 से, क्योंकि एक नंबर पे बार है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10x, ये हो गया 10x, और ये हो गया 4, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ उठ के। ठीक है, तो 4.777 इस तरह चला गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों देखो, अब इस क्वेश्चन को देखने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, मैं इसको कैसे लिखूं। ठीक है, इसी पे हम काम करेंगे कि अगर आपके यहां समझ में आ जाता है पॉइंट, तो मैं इसको लिखा, देखो 10x मैंने लिखा 10x, क्या मैं इसको, ये कितना था, 0 पॉइंट यही था ना 47 ऐसा था। यहां देखो
ये है 4 प्लस 4 पॉइंट, आप देखो ये चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूं, मैं इधर देखो एक बार इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं आपको कि 4.7777 है इस तरह से, और हमारे पास है ये 0.4777 ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 4.7000, उसमें से ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट कौन सा 47, ये भाई 47 चाहिए मेरे को ये, तो अब कितना मान होगा, तो ये हो गया आपके पास 003। देखिए आप लोग, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 47000 माइनस, ध्यान से देखो आप लोग, 0 पॉइंट, यानी इसमें से मैं माइनस करता हूं ये इस तरह से, ये वाला मेरा वैल्यू है 4.777, और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं मेरे पास ये आना चाहिए। देखो एक बार इधर देखो, रुको एक मिनट यार, देखो अब आप, मैंने ये लिखा 0.4777 प्लस, अगर इस नंबर में से ये नंबर माइनस हो जाए 4.7777 और 0.4777, तो यहाँ कितना लिख सकता हूँ 0003.4, तो क्या मैं यहाँ पे 4.3000 लिख सकता हूँ। देखो ये पूरा वैल्यू यही आ जाएगा ना। अब देखो ऐसा क्यों लिखा वो भी देखो आप, मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि ये वैल्यू है ना मेरे पास ये वाली, वो x है, ठीक है, तो मैं इसको x ले लिया, वो वाला 10x और ये x है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है x है, ये x है, इस x को यहाँ आने से ये x इधर आ गया, और यहाँ कितना जो 4.3 बचा। आप कैलकुलेशन करके देख लो, ये और ये सेम है, ठीक है, 7 हो गया, तो ये हो गया 9x हो गया, और इधर कितना हो गया 4.3 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं ना पॉइंट का नीचे, और ये हो गया 9x, और x इक्वल्स टू हो गया 43/90। ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड कर दिया मैंने, यानी अब आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपको। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड था x इक्वल टू 0.47 बार का, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, एक मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको क्वेश्चन है आपका 1.27 बार, 1.27 पे बार कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 1.2727, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था सेम वैसे मेथड फॉलो करना है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपने कहा सर हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे 2 नंबर, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100x, और ये कितना हो गया 127.2727, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ सब कुछ है ना अरेंजमेंट के ऊपर है। अरेंजमेंट क्या कहता है, अरेंजमेंट ये कहता है कि अगर मैं 100x इसको मैं लिखूं 126 प्लस 1.2727 ऐसे लिखा, तो देखो ये
ये जो है ये तो 126 ही है 120, और मैं 1 + 2727 प्लस किया तो कितना आ गया मेरे पास 127.2727 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो भी देखो कि ये जो वैल्यू है ना ये मेरे पास क्या है, ये x है। तो जब ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा 126। 100x में से एक x गया तो कितना बचा 99x और ये हो गया 126। अब आपको कैलकुलेशन करना आता है, ठीक है, तो x = 126/99 हो गया, ठीक है। जब ये 199 अब अभी कटिंग हो रहा है, देखो किससे कटिंग हो रहा है वो देखो आप, इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 अब फिर कट है, फिर किससे कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 14 बटा कितना है 14/11। आप चेक कर सकते हैं, वैसे मैं यहां पे भी आंसर इसको छोड़ सकता हूं 126/99। तो दोस्तों आज हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हमारे एक्सरसाइज 1.3 के। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेके मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।